विंटर वेकेशन से पहले सुप्रीम कोर्ट का जो मूड दिख रहा है उससे एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो जाती है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत बिल्कुल भी स्लो डाउन मोड में नहीं है। कोर्ट बंद होने वाले हैं, जजेस थक चुके हैं, फाइल्स का प्रेशर एक्सट्रीम है, फिर भी सीजीआई का अप्रोच शार्प, स्ट्रिक्ट एंड एब्सोल्युटली नो नॉनसेंस है। और इस लास्ट वर्किंग वीक में जो चीज सबसे ज्यादा नोटिस हुई है वो ये थी कि चाहे अर्जेंसी के नाम पे लिस्टिंग हो, फ्री स्पीच का आर्ग्यूमेंट हो या फिर पावरफुल लोगों से जुड़ा करप्शन केस, सुप्रीम कोर्ट ने हर जगह एक क्लियर लाइन खींच दी है। और जब बात प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से जुड़े एक सोशल मीडिया केस की आई तो सीजीआई के ऑब्जर्वेशंस ने ये बता दिया कि कोर्ट टॉलरेंस और इंडल्जेंस के मूड में बिल्कुल नहीं है। तो फटकारते हुए क्या कहा है स्पेशली इन द पीएम नरेंद्र मोदी केस में सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत ने, आज के इस वीडियो में एक्सप्लोर करते हैं। अब विंटर वेकेशन के पहले के दिन का सबसे ज्यादा अटेंशन ग्रैब करने वाला मैटर था बीजेपी वर्कर गुरुदास शेट्टी का केस, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से रिलेटेड एक सोशल मीडिया पोस्ट के चलते गुजरात पुलिस के एफआईआर को चैलेंज करने सुप्रीम कोर्ट आए थे। पिटिशन एक पैरोडी अकाउंट से रिलेटेड था जिसका नाम था जवाहरलाल नेहरू सटायर। एलिगेशन ये था कि पोस्ट पीएम मोदी के रेपुटेशन टार्निश करने के इंटेंट से की गई थी। शेट्टी के आर्गुमेंट ये थे कि उन्होंने पोस्ट लिखा नहीं, बस रीपोस्ट किया था, और वो भी एक क्वेश्चन मार्क के साथ। अब काउंसिल ने ये भी कहा कि ऑफेंस बेलेबल है और पिटिशनर सिर्फ 5 से 7 दिन का प्रोटेक्शन चाहता है ताकि जुरिस्डिक्शनल हाई कोर्ट अप्रोच कर सके। यहीं पे सीजीआई सूर्यकांत ने केस का टोन तुरंत पकड़ लिया। उन्होंने काउंसिल से पूछा कि क्या पिटिशनर चाहते हैं कि पोस्ट ओपन कोर्ट में रीड की जाए। जब काउंसिल ने कहा कि पोस्ट पिटिशन के साथ एनेक्स नहीं की गई है तो सीजीआई का रिस्पांस काफी शार्प हो गया। फटकारते हुए उन्होंने कहा कि यू हैव नॉट एनेक्स्ड इट बिकॉज यू हैव नो सेंस ऑफ रिपेंटेंस, यू डू नॉट हैव एनी रिमोर्स फॉर व्हाट यू हैव डन, यू डू नॉट हैव इवन अ काइंड वर्ड फॉर दोज पर्सन्स whom you are abusing। ये रिमार्क सिर्फ एक इंडिविजुअल के लिए नहीं था बल्कि एक लार्जर प्रिंसिपल के लिए था। फ्री स्पीच के नाम पे इररिस्पॉन्सिबिलिटी को कोर्ट लाइटली नहीं लेगी। अब सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ देने से सीधा मना कर दिया और पिटिशन डिसमिस कर दी। ऑर्डर में कोर्ट ने क्लियरली रिकॉर्ड किया कि द पिटिशनर हैज ब्रेजनली अब्यूज्ड द प्रिस्टीन फंडामेंटल राइट ऑफ फ्री एक्सप्रेशन एंड स्पीच, वी कैन नॉट एक्सटेंड एनी डिस्क्रेशन और रिलीफ बाय दिस कोर्ट। ये लाइन बहुत ही पावरफुल है क्योंकि ये फ्री स्पीच को एक प्रिस्टीन राइट के रूप में डिफाइन करती है जो प्रेशियस है, लेकिन मिसयूज होने पे प्रोटेक्शन खुद ही खो देता है। कोर्ट ने ये भी क्लैरिफाई किया कि पिटिशनर हाई कोर्ट जा सकता है, लेकिन जब काउंसिल ने फिर से 7 डे प्रोटेक्शन के लिए प्रेस किया तो सीजीआई का जवाब बिल्कुल स्ट्रिक्ट था। उन्होंने सीधे डांटते हुए कह दिया कि देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ प्रोटेक्शन। अब इस केस के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने एक ब्रॉडर मैसेज दे दिया है कि फ्री स्पीच एब्सोल्यूट लाइसेंस नहीं है। अगर आप किसी इंडिविजुअल, खासकर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होल्डर को अब्यूज करते हैं और फिर रिमोर्स भी नहीं दिखाते तो कोर्ट से डिस्क्रेशनरी रिलीफ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ये जजमेंट सिर्फ पीएम मोदी के कंटेक्स्ट में इंपॉर्टेंट नहीं है बल्कि ओवरऑल सोशल मीडिया डिस्कोर्स के लिए भी एक वार्निंग जैसा है। अब इसी दिन एक और हाई प्रोफाइल मैटर सुप्रीम कोर्ट के सामने आया जिसमें पंजाब के जेल्ड डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लार ने इंटरिम बेल और सीबीआई प्रोसीडिंग्स पर स्टे मांगा। ये केस पहले ही पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के सामने जा चुका था जहां इंटरिम रिलीफ डिनाई कर दी गई थी और मैटर जनवरी के लिए पोस्ट हो गया था। सुप्रीम कोर्ट में सीनियर काउंसिल विक्रम चौधरी ने आर्ग्यूमेंट दिया कि हाई कोर्ट ने इंटरिम रिलीफ कंसिडर किए बिना लंबी एडजर्नमेंट दे दी। यहाँ भी सीजीआई सूर्यकांत ने बिल्कुल फर्म स्टैंड लिया। जब काउंसिल ने प्रेशर बनाने की कोशिश की तो सीजीआई ने वार्न किया कि मिस्टर चौधरी, बेटर डोंट मेक अस ओपन आवर माउथ एंड इनवाइट ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम अस। ये क्लियर सिग्नल था कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के प्रेशर को बाईपास करने के लिए फोरम शॉपिंग अलाउ नहीं करेगी। आखिरकार काउंसिल ने रिट पिटिशन विड्रॉ कर ली, लिबर्टी के साथ कि हाई कोर्ट के सामने रेमेडी परसू की जाए। अब विड्रॉल अलाउ करते वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ने एक पॉइंटेड रिमार्क किया, You are already there and have a battery of highly qualified lawyers to assist you। इसका मतलब ये था कि पिटिशनर के पास लीगल रिसोर्सेज की कमी नहीं है और सुप्रीम कोर्ट को एक शॉर्टकट के रूप में यूज करना जस्टिफाइड नहीं है। कंटेक्स्ट और भी सीरियस इसलिए था क्योंकि भुल्लार पर सीबीआई ने ब्राइबरी एंड डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स जैसे सीरियस एलिगेशंस लगाए हैं। एफआईआर के मुताबिक उन्हें ₹8 लाख की ब्राइब लेते हुए अरेस्ट किया गया था और इन्वेस्टिगेशन में ₹5 करोड़ कैश, ज्वेलरी और हाई एंड वॉचेस जैसे अनएक्सप्लेन्ड एसेट्स मिले हैं। डिफॉल्ट बेल एप्लीकेशन पहले ही डिसमिस हो चुकी थी और इन्हीं सब के साथ एक एडमिनिस्ट्रेटिव साइड भी बहुत सीरियस डिसीजन सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई सूर्यकांत ने लिया। फ्राइडे को जब सुप्रीम कोर्ट विंटर वेकेशन के लिए क्लोज होने जा रही थी तो काफी लॉयर्स ने ओरली अर्जेंट लिस्टिंग का रिक्वेस्ट किया। नॉर्मल एक्सपेक्टेशन ये होती है कि लास्ट डे पे थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी दिखे, पर यहाँ सीन बिल्कुल उल्टा था। सीजीआई सूर्यकांत ने सीधा कह दिया कि आज कोई लिस्टिंग नहीं होगी। रीजन भी इक्वली स्ट्रेट फॉरवर्ड था कि इस पूरे वीक हैवी फाइलिंग हुई है और जजेस ऑलरेडी ओवरवर्क्ड है।
सीजीआई ने ओपन कोर्ट में ये पॉइंट आउट भी किया कि जजेस पूरी रात फाइल्स पढ़ रहे हैं, ब्रीफ स्टडी कर रहे हैं और ऐसे में आज नए मैटर्स देना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। कोर्ट का स्टैंड ये था कि अर्जेंसी का मतलब ये नहीं होता कि बिना फाइल पढ़े हियरिंग कर ली जाए। जस्टिस सिर्फ फास्ट नहीं, इन्फॉर्म्ड भी होनी चाहिए। पर जब भी काउंसिल ने फिर अर्जेंट लिस्टिंग की बात उठाई तो सीजीआई ने वो लाइन बोली जो इस पूरे एपिसोड का एसेंस बन गया कि ऑल दोज हु आर इन द क्यू सीकिंग लिस्टिंग, विल यू आर्ग्यू ऑन मंडे? वी आर रेडी टू सिट ऑन मंडे। ये एक डायरेक्ट चैलेंज था। मैसेज सिंपल था, अगर सच में अर्जेंसी है तो कोर्ट वेकेशन के बीच भी बैठने को तैयार है, लेकिन सिर्फ तब जब लॉयर्स भी उतने ही सीरियसनेस दिखाए। सीजीआई ने ये भी क्लियर किया कि आज लिस्टिंग अलाउ नहीं होगी क्योंकि जजेस ऑलरेडी एग्जॉस्टेड है और उनसे नए ब्रीफ्स पढ़ने की एक्सपेक्टेशंस रखना अनफेयर होगा। सीजीआई ने फर्दर क्लैरिफाई किया कि वी विल लिस्ट ऑन मंडे ऑन कंडीशन दैट यू विल आर्ग्यू। साथ ही ये भी बोला गया कि जब भी अर्जेंट मेमो दिया जाता है, रजिस्ट्री पहले ये चेक करेगी कि एक्चुअल अर्जेंसी है या नहीं। सिर्फ जेन्युइन केसेस जैसे इंटरिम बेल, चाइल्ड कस्टडी या प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट ही कंसिडर होंगे और उसके बाद ये डिसाइड होगा कि एक बेंच बैठेगी या दो, डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ मैटर्स। अब इस पूरे डिस्कशन में विंटर वेकेशन के दौरान कोर्ट ओपन रहने वाली बात को सीजीआई ने एक एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट के रूप में रखा, ना कि कोई एक्सेप्शन बेस्ड फेवर। कोर्ट का अप्रोच बिल्कुल बैलेंस था, ना मिसयूज अलाउ, ना जेन्युइन अर्जेंसी को इग्नोर। अगर इन सारे इंसिडेंट्स को एक साथ देखा जाए तो सीजीआई सूर्यकांत का एक कंसिस्टेंट अप्रोच सामने आता है, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव अर्जेंसी हो, फ्री स्पीच का मिसयूज हो या करप्शन के एलिगेशंस। कोर्ट ने हर जगह डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड हायरार्की का रिस्पेक्ट एम्फसाइज किया है। विंटर वेकेशन के दौरान कोर्ट ओपन रखने का डिसीजन एक लिमिटेड नेसेसिटी बेस्ड अरेंजमेंट है, ना कि एक ब्लैंकेट रिलैक्सेशन। और इस पूरे एपिसोड से ये भी क्लियर होता है कि सुप्रीम कोर्ट अब अर्जेंसी और राइट्स के नाम पे कैजुअल एटीट्यूड टॉलरेट करने के मूड में नहीं है। विंटर ब्रेक से पहले सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिकली और सिंबॉलिकली दोनों लेवल पे ये मैसेज दे दिया है कि जस्टिस सिस्टम थोड़ा रुक सकता है लेकिन स्टैंडर्ड्स नहीं। सीजीआई सूर्यकांत का असर्टिव स्टैंड ये दिखाता है कि कोर्ट का दरवाजा सबके लिए खुला है, पर सिर्फ उनके लिए जो सिंसियरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के साथ उस दरवाजे पे नॉक करते हैं। तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। Until then, keep following Law Chakra.